अपनी पहली पेंटिंग जो पोस्ट की थी वो रमज़ान में की थी। वो जस्ट एक स्केचिंग पेज था, उसके ऊपर सिर्फ 2 नेम्स लिखे हुए थे। मैंने ये सोचा कि चलो जो मेरे दिमाग में होता है ना, अब मैं ना उसको प्रेजेंट करना शुरू करूँगी। अब यह था कि मेरे घर वालों को आर्ट से कुछ भी लेना देना नहीं। वो तो ये कहते हैं कि तुम ये फजूल काम है। अच्छा, लेकिन मैंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि वो सब अब इस बात को मानने लग पड़े हैं कि आर्ट बहुत कुछ है। ये आपने जो पेंटिंग बनाई है, आपको कितने दिन लगे थे आपको इस पेंटिंग पे? इसको मुझे 7 डेज 1 वीक। अब ये पेंटिंग है ना, इसके अंदर 1000 मायने हैं। ये आम लोगों को देखने से सिर्फ इसका एक मतलब नजर आएगा, वो ये आएगा कि ये यासीन है। लेकिन अगर आप किसी आर्टिस्ट के सामने रखेंगे ना, वो आपको बताएगा ये क्या क्या कह रही है। इस वक्त मेरे साथ हलीमा बशीर मौजूद है। हलीमा बशीर 3rd ईयर की स्टूडेंट है और आप पीछे देख सकते हैं कि जो आर्ट का काम किसी वेस्टर्न पिक्चर्स को प्रमोट नहीं किया जा रहा, बल्कि जितनी भी मैंने तस्वीर अभी तक देखी हैं वो सारी की सारी या तो कुछ कलमात लिखे हुए हैं, इस्लामिक चीज़ें हैं सारी की सारी। हलीमा, सबसे पहले तो आप बताओ आप कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर हो गई है आपको ये काम करते हुए? मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। लॉकडाउन में स्टार्ट किया था आपने? उससे पहले शौक़ था, तो कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करती थी स्कूल के थ्रू। कॉलेज में तो मैं लॉकडाउन के बाद गई हूँ। तो ये था कि घर में बैठे बैठे फ्री टाइम काफ़ी होता था, करने के लिए कुछ नहीं था, तो जाहिर सी बात है फिर घर के हालात भी ज़रा टाइट हो गए, तो करने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने घर में थोड़े से पेंट्स पड़े हुए थे, वो भी मेरे भाई के ही थे, तो मैंने थोड़ा सा ना ट्राई करना शुरू किया। उसने जब देखा ना कि मैं ज़्यादा ही इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रुझान चले गया जी, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, जो मेरा सारा सामान है नहीं तुम ले लो, तुम अकेली बैठ के पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, क्या क्या कहती रहती हो, तुम करो यही किया करो। मैंने वो पेंट्स लिए, तो उसके बाद मैंने ना अपनी पहली पेंटिंग जो पोस्ट की थी वो रमज़ान में की थी। वो जस्ट एक स्केचिंग पेज था, उसके ऊपर सिर्फ 2 नेम्स लिखे हुए थे। उसके बाद मेरी ये आदत थी कि मुझे उसी दौरान ही मोबाइल मिला था न्यू। मोबाइल मुझे चलाना तो नहीं आता था ज़्यादा, तो ये है कि मैंने वो स्टार्ट किया। पहले मैंने पिक्चर जो है ना उसकी पोस्ट की, सब ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए, स्टेटस पे, व्हाट्सएप लाइक किया, पसंद किया, बहुत पसंद किया। ज़रा उनकी जो वो उनका पसंद करने का इजहार था ना, तो मुझे उसने थोड़ा सा ना और मोटिवेट किया कि मुझे ना और बनानी चाहिए। कि मैंने ये सोचा कि चलो जो मेरे दिमाग में होता है ना, अब मैं ना उसको प्रेजेंट करना शुरू करूँगी। अब यह था कि मेरे घर वालों को आर्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि तुम ये फजूल काम है। अच्छा, लेकिन मैंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि वो सब अब इस बात को मानने लग पड़े हैं कि आर्ट बहुत कुछ है। बहुत कुछ। और जो चीज़ आप कर रही हो, ये आपने जो पेंटिंग बनाई है, आपको कितने दिन लगे थे आपको इस पेंटिंग पे? इसको मुझे 7 डेज 1 वीक। सिर्फ 1 वीक में आपने तैयार कर ली थी? मुझे जैसे लग रहा है पता नहीं कितने सालों की मेहनत है इसका। मैं आपको बताती हूँ इसका प्रोसीजर क्या था। एक कंपटीशन में पेंटिंग भेजनी थी, और उस कंपटीशन का मुझे पता चला था 2 दिन पहले। अब मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था, और वो कंपटीशन था सवाबी में। अब आप लाहौर से सवाबी में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना कोई आसान बात तो नहीं है। तो वहाँ के जो हेड थे उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, आप अपनी पेंटिंग सेंड कर दें। फिर मैंने सोचा कि चलो इतनी दूर मैं कोई पेंटिंग भेज ही रही हूँ, तो फिर मैं क्यों ना कोई अच्छी सी बनाती हूँ। जो बनी हुई है उसका मुझे इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी। मैंने कहा चलो एक स्पेशल पेंटिंग बनाती हूँ। तो अब मेरे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था। ये है कि इसका बैकग्राउंड मैंने पहले ही प्रिपेयर किया हुआ था, तो मैंने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करना शुरू कर दी। एक हाथ में मेरे पास ज़रा मोबाइल होता था कि टाइम कितना रह गया है, बहुत शॉर्ट टाइम था, डेज गुजरी जा रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, अगर भेजूँगी तो यही भेजूँगी, कोई और नहीं भेजनी। साथ साथ मैं ना, मेरी आदत है कि जब मैं कोई काम करती हूँ ना, अगर मैंने किसी पेंटिंग का इतना सा लफ्ज़ भी लिखा है ना, तो मैं उसके भी स्टेटस लगा देती हूँ कि मेरी पेंटिंग यहाँ तक शुरू कर दी है, स्टार्ट कर दिया काम। तो मेरे जो कस्टमर होते हैं ना, उनको इस चीज़ का होता है कि हमारी पेंटिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। वो मेरा स्टेटस चेक करते रहते हैं और मेरी पोस्ट देखते रहते हैं फेसबुक पे, फिर उनको पता चल जाता है कि हमारी स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। तो उनको इस चीज़ से लगाव होता है कि काम अगर पैसे दे दिए हैं ना, तो उनको यह था कि काम शुरू हो जाए। अब यह था कि मैंने इसके भी स्टेटस पोस्ट करने शुरू कर दिए। उनके जो थे डायरेक्टर एग्जीबिशन के, उन्होंने वो मेरा स्टेटस लाजमी चेक करते थे कि पेंटिंग कहाँ तक पहुँची है। जैसे ये कंप्लीट हुई, मैंने विद इन वीक, उस डेट से पहले ही ना 2 दिन पहले मैंने इसे कंप्लीट किया, फिर इसे भेजा। तो वहाँ पर एग्जिबिट जब हुई, वहाँ पे मैं फ़िज़िकली मौजूद तो नहीं थी, लेकिन उस वीडियो को देखकर मुझे इस तरह से लगा कि मैं वहाँ पे फ़िज़िकली मौजूद हूँ। क्योंकि वो जो मेंटली एक सेटिस्फेक्शन थी ना उस वीडियो में, मुझे उसे देख के इतना अच्छा महसूस हुआ कि देखो अगर मैं वहाँ पे नहीं हूँ लेकिन मेरी पेंटिंग तो है ना, मैं वहाँ नहीं बोल रही, मेरी पेंटिंग बोल रही है, लोग उसे पढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे एक राइटर होता है, उसकी तहरीरें लोग पढ़ते हैं, अब आर्टिस्ट की तहरीर लोग, ये भी एक तहरीर है। अब ये पेंटिंग है ना, इसके अंदर 1000 मायने हैं।
ये आम लोगों को देखने से सिर्फ इसका एक मतलब नज़र आएगा, वो ये आएगा कि ये यासीन है। लेकिन अगर आप किसी आर्टिस्ट के सामने रखेंगे ना, वो आपको बताएगा ये क्या क्या कह रही है। तो ये नॉलेज इतना डीप है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि आर्ट कुछ भी नहीं है, ये फजूल है, मैंने उस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि ये फजूल नहीं है, इससे हम पैसा भी कमा अच्छा, मैंने अक्सर सकते हैं। देखा कि पाकिस्तान में जो आर्ट का ज़्यादातर काम कर रहे हैं वो वेस्टर्न जो तस्वीर हैं, कुछ वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। मैंने जितने भी आपके अभी तक जितनी भी पेंटिंग्स देखी हैं, सब पे किसी पे आयत लिखी हुई है, किसी पे कुरान के कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। क्या वो भी साथ साथ लेके चलते हो कि आप ज़्यादा इसे मेरा काम है ही सिर्फ इसलिए कि मैं इस्लाम को प्रमोट करूँ, इस्लाम को प्रमोट करने के मैं लिए? दूसरी आर्ट को नहीं कर सकती। कोई पैगाम देना चाहती हूँ बाकी आर्टिस्ट को? जी ज़रूर, मेरा पैगाम यही है कि जो बाकी आर्टिस्ट है ना, हम भी आर्ट के स्टूडेंट हैं, चलें तो उधर भी हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वहाँ पे इस्लामिक कैलीग्राफी नहीं सिखाते, इसका अलिफ भी नहीं सिखाते, क्योंकि हमारी जो स्टडी है वो फेशियल स्केचेस है, ऑयल पेंटिंग है, वहाँ पे सारा जो सिलेबस है वो ये है। ये कैलीग्राफी मैं खुद करती हूँ और मेरा ये होता है कि मेरा सिलेबस से हटकर मेरा जो फोकस है वो इस पे होता है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक बात है कि आपको लगता है कि जितनी मेहनत आप इस पे करते हो, क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक फंक्शन अटेंड किया था, उसमें जो वेस्टर्न तस्वीर थी उनकी कीमत लाखों में लगाई गई थी, लेकिन जो ये कुरान के अल्फाज हैं, जिस तरह आप मेहनत से लिखते हो और जिस तरह दिल से लिखते हो, और एक तो आप तो सवाब भी कमाते हो, कि आप लोगों को उसकी कीमत अदा हो जाती है उसके मुताबिक? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ना पैसों का लालच नहीं होता। मुझे सिर्फ ये लालच होता है कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएं कि मैं अपने ना स्टडी के अखराजात खुद पूरे करूं और अपनी पेंटिंग की सामान ले लूँ। सिर्फ मेरी दो ज़रूरियात होती हैं कि मेरे पास जितने पैसे आए हैं बस ये पूरा हो जाए। अब ये होता है कि मैं ये नहीं देखती कि ये पेंटिंग 5000 की लग रही है। मेरे पास कोई कस्टमर आया ना, मुझे ये चीज़ देखकर बहुत खुशी होती है कि चलो मेरी पेंटिंग किसी के घर में लगेगी, किसी के घर में लगेगी। सबसे बात ये कि किसी के घर में लगेगी, उसे हज़ारों नज़रें देखेंगी। अब एक ही बंदा बार बार उसको देखता है तो सोचे कितना स्वाब होता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरी सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है ना, जिसके ऊपर मेरा फोकस होता है, वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अभी तक कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया हो कि बच्चे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो हम आपको स्पॉन्सर करते हैं? स्पॉन्सर करने वाले तो नहीं, ये ज़रूर कहते हैं फ्री में दे दो। अच्छा, बिल्कुल। आपने देखा है कि हलीमा से बात करके बड़ा अच्छा लगा है। पहली बात मैंने वही की है कि आजकल जो हमारे ज़्यादातर आर्टिस्ट हैं वो जिस चीज़ को प्रमोट करते हैं वो कल्चर हमेशा यूरोपियन ही होता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रही है, इसका मेन मकसद जो है इस्लाम को प्रमोट करना है, किसी वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना नहीं है। और इस बच्ची ने जितनी पेंटिंग्स भी बनाई हैं तमाम के तमाम उस पर या तो कुरानी अल्फाज लिखे हुए हैं या कुरानी आयात लिखी हुई हैं, और मेरे ख्याल से हमें ऐसे बच्चों को प्रमोट लाजमी करना चाहिए, क्योंकि अभी ये सिर्फ 3rd ईयर की स्टूडेंट है और इस कदर इसमें जज्बा है। इस तरह के बच्चे आगे जाएंगे तो यकीनन दीन इस्लाम को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। बाकी इसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं चला रहा हूँ, अगर अपनी पसंद की कोई पेंटिंग बनाना चाहता है और चाहता है कि हलीमा की बनी हुई तस्वीर उसके घर में लग जाए तो हलीमा से रब्ता कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हसनैन, डायरेक्टर हसनैन फाउंडेशन स्कूल एंड एकेडमी। ये मेरी स्टूडेंट है हलीमा बशीर। इस बच्ची को शुरू से, ये मैट्रिक भी हमारे पास थी और इंटर में भी जो है ना हमारे पास थी। इस बच्ची को शुरू से शौक़ था, लेकिन माली हालात की वजह से जो है ये इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो बहरहाल इस बच्ची ने अपनी पॉकेट मनी से जो है ना इतना बड़ा काम किया है। और जब मुझसे इसकी बात हुई तो फिर मैंने कहा कि आप बेटा मेरे पास आओ, इस इदारे में आओ, ये आपका अपना इदारा है, इस इदारे के अंदर जो है आप अपनी एग्ज़िबिशन लगाओ। तो इस बच्ची ने जो है दिन रात एक करके ये तमाम चीज़ें तैयार की। तो बस मेरी मुख्तसरन जो है आपके चैनल के थ्रू ये एक बात है कि ये बच्ची जो है इसका बहुत अच्छा काम है, आप खुद देख रहे हैं, आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं। तो आपके चैनल के थ्रू मेरी गुजारिश है कि इस बच्ची को जो है वो स्पॉन्सर करें। और एक इस बच्ची ने जो सबसे अच्छी बात की है कि ये अपने आर्ट को जो है ना वो बाकी बच्चों के अंदर भी जो है वो उसको जो फ़रोग़ दे रही है। बहुत सी स्टूडेंट जो है जो इससे उम्र भी बाज़ का जो है इससे बड़ी हैं, लेकिन ये उनको भी आर्ट सिखा रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल के थ्रू जो है इस बच्ची को स्पॉन्सर किया जाए, ताकि इस छोटे से इलाके शादरा टाउन से जो है ये बच्ची जो है निकल कर जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे जाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करे। थैंक यू।